हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंदम क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 73 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 72 क्वेश्चन मैं पिछली क्लास तक कंप्लीट करा चुका हूं। 72 करा दिए हैं, अब होगा 73 नंबर। पिछली क्लास में मैंने आपको 63 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के 72 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। 63 नंबर के क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। धन्यवाद देना चाहूंगा उन गुरुजी का जिन्होंने कक्षा 10वीं और 9वीं में मुझको पढ़ाया था दोस्तों। और जब उन्होंने मेरे इस क्लास वीडियो को देखा तो देखने के उपरांत उन्होंने मुझको कॉल किया और कॉल करने के बाद मुझसे बोले कि आनंद, तुमने जो क्वेश्चन 63 नंबर का कराया है और लास्ट में जाकर के जब 50 का गुणा 4 से किया है तो 100 लिख दिया है, ये गलती की है। वास्तव में गुरु, माता और पिता, ये तीन प्रभु के द्वारा प्रदत्त हमको एक ऐसे उपहार होते हैं जो हमको किसी भी गलती के लिए टोकते, रोकते और हमेशा एक ऐसे मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करते हैं जहां पर हमको सबसे अच्छी मंजिल मिल सके। गुरु का मतलब वास्तव में ये होता है, गो का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु होता है। और गुरुदेव का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुझे कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ाया था तो वो मुझे भूल गए या मैं उन्हें भूल गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि आनंद तुमने ये मिस्टेक की है, तो वास्तव में मेरे पास मेरे जीवन के द्वारा पढ़े हुए पूरे नॉलेज में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं गुरुजी का धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं कि गुरुजी ने मुझे वास्तव में मेरी गलती पर टोका। और मेरी गलती पर मुझे टोका तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं गुरुजी को इस क्लास वीडियो के माध्यम से पूर्ण कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और मैं आपको वो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरा, वो क्लास वीडियो नंबर 10 का फर्स्ट में जो क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। उसमें गलती हो गई है। उसमें क्या है कि 50 का गुणा मैंने 4 से जब किया है तो 200 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 200, जबकि मैंने गलती से उसको 100 लिख दिया है। ये गलती मुझसे उसमें हुई है, तो कृपया उसे देख ले वीडियो को और उसे 100 की जगह 200 पढ़ें। इसके साथ ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पी, क्यू और आर में रुपए 117 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की जगह गलती से 2:3:4 में के अनुपात में बांट दी गई है, तो इस लेन देन में किसको फायदा हुआ? यह प्रश्न में हमको बताना है कि इस लेन देन में फायदा किसको हुआ। 73 नंबर का क्वेश्चन है। पी, क्यू और आर, ये तीन लोग हैं। इन तीनों रेशियो में उसको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है। लेकिन गलती से हुआ क्या है कि P, Q और R इन तीनों में 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया है। टोटल रुपए कितने हैं? जो टोटल राशि है वो है 117 रुपए। तो पहले हम क्या करेंगे कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात से 117 रुपए को पी, क्यू और आर में विभाजित करेंगे। उसके बाद इन 117 रुपए को पी, क्यू, आर में 2:3:4 के हिसाब से बांटेंगे। किसको क्या फायदा हुआ ये देख लेंगे। तो 1/2, 1/3 और 1/4, 4, 3 और 2, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। और 12 का तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 का गुणा होगा 1/2 से अनुपात, 12 का गुणा होगा 1/3 से अनुपात, 12 का गुणा होगा 1/4 से। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और 4 से 12 को काटे 3 बार। तो ये अनुपात आ गया 6:4:3। 6, 4, 10, 3, 13। तो टोटल जो राशि है वो है 13 यूनिट। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि वो राशि कितनी है? 117। तो 117 है, 13 से 117 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई
वो आ गई 9। अब भाई पी को जो राशि मिल रही है वो कितनी है? पी को मिलने वाली राशि है 6 यूनिट। 6 यूनिट, तो 6 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 9, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 गुणा 9 बराबर 54 रुपए। क्यू की जो वैल्यू है वो है 4 यूनिट, तो 4 गुणा 9 बराबर 36 रुपए। और आर की जो वैल्यू है वो है 3 यूनिट, तो 3 गुणा 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो इसके हुए 27 रुपए। तो पी को मिलने वाली राशि है 54, क्यू को मिलने वाली जो राशि है वो 36, और आर को मिलने वाली जो राशि है वो है 27 रुपए। अब देखिए, अब इस राशि को 117 रुपए की धनराशि को पी क्यू आर में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में बांटने की जगह पर गलती से 2:3:4 में बांट दिया। तो भाई 2 3 5 और 4 9, तो ये हो गया 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 9 यूनिट की वैल्यू है 117। 9 से 117 में भाग देंगे तो जाएगा 13 बार, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 13। ठीक है भाई, तो P की वैल्यू कितनी है भाई? 2 यूनिट, तो 2 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 13 बराबर आ गया 26। Q की वैल्यू कितनी है भाई? 3 यूनिट, 3 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 13 बराबर आ गया 39। और R की कितनी है? 4 यूनिट, तो 4 गुणा 13 बराबर आ गया 52 रुपए। तो भाई देखिए, पी को जो धनराशि मिलनी थी 54 रुपए, वो उसे मिली कितनी? 26, तो इसको भाई घाटा रहा। आर को मिलनी थी 36 रुपए, मिली कितनी? 39 रुपए। तो भाई इसमें जो फायदा रहा वो किसको रहा? क्यू को रहा। और आर को मिलने थे 27 रुपए, लेकिन मिले कितने? 52 रुपए। एंड आर, क्यू और आर दोनों को क्या रहा इस लेन देन में? फायदा रहा। गलती बांटने वाले से 1/2 1/3 1/4 की जगह पर 2:3:4 में बांटने की वजह से पी को घाटा रहा, क्यू और आर दोनों को फायदा रहा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 74 नंबर का। आप जो भी मेरे क्लास वीडियो देखते हो फ्रेंड्स, उसको जरा ध्यान से देखते हो। अगर कहीं पर कोई गलती, मिस्टेक, बाई मिस्टेक किसी ऐड करते टाइम या मल्टीप्लाई करते टाइम या किसी भी टाइप से कोई भी मिस्टेक हो तो मुझे ज़रूर बता दें, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तब भी मुझे बताएं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं उस डाउट को या उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करूंगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय 7250 रुपए है तो इनकी बचत ज्ञात करें। यह प्रश्न दिया गया है। देखें भाई, एक तो दिया है खर्च, जिसे इंग्लिश में बोलते एक्सपेंडिचर, और दूसरा दिया है बचत, जिसे इंग्लिश में बोलते सेविंग, और यहां पर है आय, जिसे बोलते इनकम। अब देखिए भाई दोस्तों कि किसी व्यक्ति की, कोई ये व्यक्ति है, ये ऐसा सही बनाया कि नहीं भाई? शायद सही बना होगा। इस व्यक्ति की कोई आय रही होगी, तो उस आय को व्यक्ति दो टाइप से यूज करता है। एक तो खर्च कर देता है और दूसरा बचत करता है। तो दो पक्ष में होती है आय। जो भी होती है उसके दो तरह से उपयोग होता है कि एक तो व्यक्ति खर्च करता है, दूसरा बचत करता है। तो भाई जो आय टोटल होती है, इनकम, वो क्या होती है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। खर्च और बचत दोनों का जो सम होता है वो इनकम के बराबर होता है। और इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति की आय और बचत, खर्च और बचत दोनों का जो अनुपात है, रेशियो है,
एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। 74 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, यदि कुल आय उसकी कितनी होगी? 29 यूनिट। क्यों होगी? क्योंकि खर्च 26 यूनिट है और बचत 3 यूनिट है, तो खर्च और बचत ये दोनों आय के बराबर ही तो होंगे। तो दोनों की 26 और 3 ऐड होकर के हो गए 29 यूनिट। और प्रश्न कह रहा है 29 नहीं है, 7,250 रुपए है। कितनी है भाई? 7,250 रुपए है। 29 से इसमें भाग देंगे, तो 29 से जब इसमें भाग देंगे तो 29 से 72 में देंगे तो 29 दूनी 68, और 68 के बाद 4 बचे तो ये हो गए 450। तो 29 पंजे, तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 250। एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है यहां पर 250। अब भाई प्रश्न में कहा गया है तो इसकी बचत बताएं। तो इसकी जो सेविंग है ना वो कितनी है भाई? सेविंग है 3 यूनिट। तो 3, एक यूनिट की वैल्यू है 250, निकल के आ गई 750। यदि इसी प्रश्न में पूछता कि इसका एक्सपेंडिचर बताएं, तो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है? 26 यूनिट। तो 26 यूनिट, और 26 यूनिट गुणा 250। 26 से 0 से 0, 26 पंजे 130, 0 हासिल 3 13, 26 दूनी 52 और 52 13 65। तो इसका जो खर्चा होता था वो खर्चा है टोटल 6,500, और उसकी बचत कितनी है? 750। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का। आप ये देख लीजिए 75 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखें। ए, बी और सी की वार्षिक आय 2:3:5 के अनुपात में है। ए और सी की कुल वार्षिक आय 8,000 रुपए है, तब ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। ए, बी और सी तीनों की जो आय है वो 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है भाई, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी और सी दोनों की जो आय है वो 8,000 रुपए है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों की आय या तीनों की जो आय है वो ए की 2 यूनिट है, बी की 3 यूनिट है और सी की 5 यूनिट है। बी और सी दोनों की आय 3 यूनिट और 5 यूनिट है, तो इन दोनों की जो आय है वो टोटल कितनी है भाई? 8 यूनिट। प्रश्न में कहा गया है कि 8 यूनिट नहीं है भाई, 8,000 है, तो लो 8,000 है, तो 8 यूनिट के बराबर 8,000 हो गए, तो 1 यूनिट के बराबर कितने आएंगे? 1,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 1,000। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि ए की आय कितनी है, तो इनकम ऑफ ए इक्वल टू 2 यूनिट, तो 2 गुणा 1,000 बराबर 2,000। तो ए, बी और सी की जो आय का अनुपात दिया गया था उसके हिसाब से निकल के आई है कि ए की जो इनकम है वो है 2,000 रुपए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का। 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखें। 76 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि ए, बी और सी की आयों का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2,400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है तो सी की बचत ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखिए ए, बी और सी 76 नंबर का क्वेश्चन है। इनकी जो इनकम है वो कितनी है भाई? 3:7:4। ठीक है भाई,
और इनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसका अनुपात है, एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4, 3 और 5, 4:3:5। ठीक है भाई, ये इनकी इनकम है और ये इनका एक्सपेंडिचर है। हमने मान लिया कि इनकी जो इनकम है वो 3x है और ये 7x है और ये 4x है। इनका जो एक्सपेंडिचर है वो मान लिया कि 4y है और ये 3y है और ये 5y है। हमने इस टाइप से इनको मान लिया। अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि ए की जो इनकम है वो कितनी है भाई 2400 रुपए है। इनकम ऑफ ए कितनी है भाई 2400। ठीक है, लेकिन ए की इनकम कितनी है 3x बराबर 2400, तो 3 से 2400 में भाग देंगे तो ये आ गया 800। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 800। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 800। अब उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है, तो यहां पर इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, किसकी बात हो रही है मतलब ए की इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। यहां पर इनकम इसकी कितनी है 2400 है, इक्वल टू, उसके बाद क्या है कि इसकी एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया गया है वो है 4, तो हमने 4y मान लिया, तो ये 4y। और सेविंग कितनी है इसकी जो सेविंग है वो है 300 रुपए। सेविंग कितनी है 300 रुपए बचाता है, क्योंकि यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए बचाता है तो सी की बचत ज्ञात करें। तो सेविंग है 300 रुपए। ठीक है भाई, 300 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये आ गए 2400 माइनस 300 बराबर 4y। 2400 में से 300 गए तो 2100 बटे में 4 बराबर 22। 4 से 2100 में भाग देंगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो बाई की जो वैल्यू निकल के आ गई 525। बाई की वैल्यू आ गई 525 और एक्स की वैल्यू आ गई 800 रुपए। अब प्रश्न में कह रहा है तो सी की बचत बताएं, तो सी की टोटल बचत कितनी है वो बतानी है। तो सेविंग ऑफ सी, तो सी की जो सेविंग होगी तो एस इक्वल टू इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर हटा दें तो उसकी बचत निकल आएगी। सेविंग निकालनी है हमको। इनकम कितनी है भाई सी की जो इनकम है वो है 4x और एक्सपेंडिचर कितना है 5y। x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 800 माइनस ये 5 गुणा y की वैल्यू कितनी है 525। तो s इक्वल टू ये हो गए 3200 माइनस 5 से करेंगे तो ये हो गए 2625। तो s इक्वल टू 2625 इसमें से घटाऊंगा तो ये बचेंगे 575। तो ए की जो सेविंग निकल के आई वो निकल के आ गई 575 रुपए। द्वारा एक बार इस क्वेश्चन को और देख लें कि प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए बी सी तीनों की आय का अनुपात 3:7:4 है, तो हमने मान लिया कि उनकी आय 3x 7x और 4x है, तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है, तो हमने मान लिया कि 4y है, 3y और 5y है। ठीक है भाई, फिर प्रश्न में कहा गया है कि यदि ए 2400 रुपए में से 300 रुपए बचत करता है, ठीक है भाई, उसकी इनकम 2400 रुपए, उसमें से बचत 300 रुपए की करता है, तो ए की इनकम 2400 रुपए, जब प्रश्न में हमने मानी है 3x, 3 से 2400 में भाग दिया तो 800, तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो आ गई 800 रुपए। फिर ए की जो कंडीशन दी गई है कि अब वो बचत 2400 में से 300 रुपए की करता है, तो इनकम की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। तो इनकम 2400, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर को हमने माना था 4y, तो 4y हो गया, और
सेविंग कितनी 300, 300 को मैं इधर लिया तो 24 से मैं 300 को तो 2100 इधर बचा 4 भाई 4 बट्टे में आ गया अपॉन में, तो 4 से जब 2100 में भाग दिया तो 525, तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि c की बचत बतानी है, तो सेविंग ऑफ c है तो c होती है टोटल इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को सबस्ट्रेट कर देंगे तो उसकी सेविंग निकल आएगी। तो i इनकम कितनी है भाई, इनकम c की है 4x और एक्सपेंडिचर है 5 भाई, 4x माइनस 5 भाई, x और y की वैल्यू पुट की तो उसकी सेविंग निकल के आ गई 575 रुपए। इसके साथ ही साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 77 नंबर का। 77 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखिए ध्यान से। एक बार पुनः फिर कहूंगा दोस्तों कि यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे ज़रूर बतावें ताकि मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि P और Q की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों में से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करते हैं तो Q की आय ज्ञात करें। ठीक है भाई, देखो ये P है और ये Q है। 77 नंबर का क्वेश्चन। इनकी जो इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो दिया है 3:4, 3:4, तो ये हो गया 3x और ये हो गई 4x। ठीक है भाई, उसके बाद कह रहा है प्रश्न में कि खर्चों का जो अनुपात है वो है 2:3। यदि दोनों में से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करते हैं, इनका जो एक्सपेंडिचर है वो 2:3 है। ठीक है भाई, और खर्चे दोनों के बराबर हैं। खर्चे क्या है कि दोनों के बराबर है। तो देखिए यदि ये 3x है और ये 4x है, इन दोनों के खर्चे हैं 6000 रुपए। क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि दोनों में से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करते हैं, सॉरी ये 6000 रुपए की बचत करते हैं, तो ये इनकम हो गई, ये बचत हो गई। इनकम में से यदि सेविंग को घटा देंगे तो जाकर के क्या बचेगा उधर एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 2:3, और 6000 रुपए ये बचत करता है। तो उनकी इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाया तो क्या बचा, जाकर के इनकम में से सेविंग को घटा देंगे तो एक्सपेंडिचर बचेगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3x माइनस 6000 और 2 से होगा 4x माइनस 6000। ठीक है भाई, ये हो गया 9x माइनस का 18000 और ये हो गया 8x माइनस का 12000। 8x को इधर ले आऊंगा मैं तो 9x माइनस के 8x और ये माइनस के 12000 प्लस के 18000। 12000 में से 18000 गए तो 6000 और 9x में से 8x गए तो x। तो यहां पर x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आ गई 6000 रुपए। तो P और Q, P एंड Q, इन दोनों की जो आय है, सॉरी क्वेश्चन में केवल Q की आय पूछी गई है, तो इनकम ऑफ Q इक्वल टू कितनी होगी भाई, Q की है 4x, तो 4 गुणा x का मान कितना है 6000, तो बराबर हो गए 24000। तो Q की जो इनकम निकल के आई वो आ गई 24000। इस प्रश्न को दोस्तों हम दूसरे टाइप से और कर सकते हैं। वो दूसरे टाइप से कैसे करेंगे कि इनकम में से अगर सेविंग, दूसरा टाइप देख लीजिए आप, वो जो दूसरा टाइप है वो देखें आप कि P और ये Q है, इनकी जो इनकम है उसका रेशियो दिया है 3:4 और जो एक्सपेंडिचर है
एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया है 2:3। ठीक है भाई, मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, आप देखें कि जब किसी रेशियो में से अगर एक समान नंबर को या समान संख्या को घटाया जाता है तो उस रेशियो के अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर कितना है भाई अंतर, यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 है और यहां पर भी डिफरेंस 1 है। तो इसमें जो भी नंबर घटा है दोनों में बराबर घटा है, क्योंकि P और Q दोनों सेविंग कितने की करते हैं, 6,000 रुपए की। तो यहां पर वास्तव में घटा कितना है, 3 का 2 रह गया, 4 का 3 रह गया, तो दोनों में 1 घटा है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6,000 रुपए के बराबर, क्योंकि सेविंग कितनी की है, 6,000 रुपए। इनकम में से 6,000 रुपए की सेविंग कर दी, तभी तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आया है। और एक यूनिट की वैल्यू ये 6,000 है, क्योंकि इनकम कितनी है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 4 गुणा 6,000 बराबर आएगा 24,000। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी सॉल्व हो सकता था बिल्कुल शॉर्ट में, कि क्योंकि जो वैल्यू है वो 4 यूनिट के बराबर इनकम, तो उसका निकल के आया 24,000 रुपए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर का आप क्वेश्चन देख लीजिए। 78 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की आयों का अनुपात 3:2 और उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए बचाता है तो ए की आय ज्ञात करें। भाई ए है और ये बी है। 78 नंबर का क्वेश्चन है। जो इनकम होगी उसका जो रेशियो है उनका वो 3:2 है। तो हमने मान लिया कि 3x है और ये 2x है। अब प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक यदि 1,000 रुपए की बचत करता है तो 3x वाले ने भी 1,000 रुपए बचाए और 2x वाले ने भी 1,000 रुपए बचाए, तो उनके जो एक्सपेंडिचर है उसका जो अनुपात दिया गया है वो है 5:3। 3 से गुणा होगा तो 3 से गुणा होगा वो 3x माइनस 1,000 बराबर, 5 से गुणा होगा तो वो 2x माइनस का 1,000, 3 से करेंगे तो ये 9x माइनस 3,000 और ये 10x माइनस का 5,000। 9x को उधर ले जाऊंगा मैं, या सॉरी 10x को इधर ले आते हैं तो 9x माइनस का 10x बराबर माइनस का 5,000 और 3,000 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस के 3,000। तो ये माइनस का x बचा और माइनस के 2,000, माइनस से माइनस खत्म तो x की वैल्यू आ गई 2,000। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है भाई, प्रश्न में पूछा गया है कि तो ए की आय बताएं। तो इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी है भाई, 3x की वैल्यू कितनी है 2,000, तो आंसर आया 6,000। तो x की जो ए की जो इनकम है वो आएगी 6,000 रुपए। इस प्रश्न को हम एक दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। वो दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, वो देख लें। अब देखिए भाई यहां से कि प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों की इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है भाई, दिया है कि 3:2 है। और जो एक्सपेंडिचर है उसका जो रेशियो दे रहा है वो 5:3 दे रहा है। सर यहां पर डिफरेंस देखें कितना है भाई, यहां पर जो डिफरेंस है वो 1 का है और यहां पर डिफरेंस 2 का है। भाई बचत जब की है तो दोनों ने एक इक्वल बचत की है, 1,000 रुपए दोनों ने बचाए हैं और ये दोनों ने 1,000 रुपए बचाए हैं, 1,000 इसने भी बचाए और 1,000 इसने भी बचाए, तो इनके डिफरेंस में अंतर नहीं हो सकता। यहां पर डिफरेंस 1 है दोनों के रेशियो का और यहां पर डिफरेंस 2 है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का हम पहले डिफरेंस इक्वल करेंगे। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6:4 हो गया। यहां पर डिफरेंस अब 2 हो गया और यहां पर भी डिफरेंस 2 हो गया। 6 से 5 रह गया और ये 4 से 3 रह गया। तो 1 यूनिट की कमी आई है दोनों में। 1 यूनिट की जो कमी आई है वो 1 यूनिट इन्होंने क्या किया, बचत की है। इनकम इनकी 6 यूनिट और 4 यूनिट थी, खर्चा इनका 5 यूनिट और 3 यूनिट था, तो इनकी बचत जो थी सेविंग वो 1 यूनिट थी। और 1 यूनिट को कहा गया है प्रश्न में कि 1 यूनिट नहीं, वो तो 1,000 रुपए है। क्योंकि दोनों कितना बचाते हैं, दोनों बचाते हैं
1000 रुपए क्रमशः। तो भाई ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है कि इनकम ऑफ ए की इनकम क्या है ये निकालना है। ए की इनकम है 6 यूनिट, तो ये 6, एक यूनिट की वैल्यू 1000 बराबर आ गया 6000। ये आंसर यहां पर भी सॉल्व हो गया। इसके बाद है 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप ये देख लें। 79 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्चे 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय कितनी है। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति है, ए है और ये बी है। 79 नंबर का क्वेश्चन है। रेशियो क्या दिया है उनका, उनकी इनकम का जो रेशियो दिया है वो है 2:3। ठीक है भाई, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया है 5:9। और दोनों बचत कितनी करते हैं 600 रुपए की। यहां पर डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस 1 है और यहां पर डिफरेंस कितना है 4 है। तो हम दोनों को बराबर करेंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12। 8 से 5 आने में कितने यूनिट कम हुआ 3 यूनिट। 12 से 9 तक आने में कितने यूनिट कम हुआ 3 यूनिट। तो ये जो 3 यूनिट कम हुआ है तो इन्होंने बचत कर ली। बचत कितनी कर ली 600 रुपए की। 3 से 600 में भाग दिया तो 200। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 200 रुपए। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि तो उनकी मासिक आय बताएं। तो मासिक आय तो दोनों की बतानी है। इनकम मंथली इनकम ऑफ ए कितनी है 8 यूनिट। तो 8 गुणा यूनिट कितना है 200 बराबर हो गया 1600। और इनकम ऑफ बी निकालना है मंथली इनकम कितना है 12 यूनिट। 12 यूनिट 12 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 200 तो आंसर आ गया 2400। उसकी 1600 ए की और बी की 2400। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का। और 80 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया आप ये देख लें। 80 नंबर का क्वेश्चन ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी की जो इनकम है 80 नंबर का क्वेश्चन है। इनकम का जो रेशियो है ए और बी दोनों की इनकम का रेशियो 5:6 और एक्सपेंडिचर कितना है भाई, एक्सपेंडिचर है उनका 3:4। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप अलग है। 3:4 है लेकिन ए और बी दोनों जो सेविंग कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन तक तो सेविंग कर रहे थे कि इक्वल सेविंग हो रही थी। अगर ए 400 बचाता था तो बी भी 400 बचाता था। अगर ए 1000 रुपए बचा रहा है तो बी भी 1000 रुपए बचा रहा है। लेकिन यहां पर कह रहा है वो प्रश्न में कि ए यदि वे क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं। ए तो बचा रहा है कितने रुपए, ए बचा रहा है 1800 रुपए और बी बचा रहा है 1600 रुपए। तो यहां पर बस यही प्रॉब्लम है कि इनका जो डिफरेंस है यहां पर 1 है और यहां पर 1 है। ये तो बात ठीक है लेकिन इनकी जो बचत है वो दोनों की अलग अलग है। तो क्या करेंगे भाई, हमने मान लिया कि ये जो इनकम है वो 5x है और ये 6x है। तो 5x में से बचत कितनी है 1800 और 6x में से बचत कितनी है भाई, 6x में से जो बचत है वो है 1600। तो इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाता है 3/4। 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20x, 18 चौक 7200 बराबर 3 से करें तो 36 18x 16 48 माइनस के 4800। 18x को मैं इधर ले आऊंगा तो 20x माइनस के
18x बराबर 7200 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस के 4800 और प्लस के 7200। 18 में 20 में से 18 गए तो 2x, 7200 में से 4800 गए तो ये बचेंगे 2400। 2 से 2400 में भाग देंगे तो 1200। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 1200 रुपए। ठीक है भाई, अब बताना है हमको इनकम। इनकम किसकी बतानी है? क्वेश्चन में कहा गया है कि तो बी की मासिक आय बताएं। तो बी की जो मासिक आय होगी वो बी की मासिक आय कितनी है? 6x। तो ये 6 गुणा 1200 बराबर हो गया 12 छक्के 7200। तो बी की जो मासिक आय है वो आ गई दोस्तों निकल के 7200 रुपए। अगले इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। दो व्यक्ति हैं, इनकी मासिक जो आय है उसका अनुपात दिया है और उनके खर्चों का भी अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 81। मासिक आय का जो अनुपात है वो है 5:3। ठीक है भाई, और उनका खर्चे का जो अनुपात है वो है 9:5। लेकिन यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं, उनकी जो बचत है वो कितनी है? इसकी तो है 1300 और इसकी कितनी है भाई? 900। तो हमने मान लिया कि ये तो 5x है और ये 3x है। तो 5x टोटल इनकम में से अगर 1300 रुपए की बचत कर लेता है तो एक्सपेंडिचर बचता है उसका 9 अपॉन 3x टोटल इनकम में से अगर वो 900 रुपए की सेविंग कर लेता है तो उसकी एक्सपेंडिचर बचता है 5 यूनिट। 5 से गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो 25x माइनस 13 पंजी 65, 6500 माइनस 9 तिया 27 और 9 से होगा तो 8100। 27x को इधर लाऊंगा तो 25 में से 27 माइनस के हैं तो ये माइनस के 2x बचेंगे और 8100 में से 65 उधर जाएंगे तो 65 प्लस के हो जाएंगे और माइनस के 8100 तो ये बचेंगे माइनस के 1600। माइनस से माइनस खत्म, 2 से करेंगे तो 800। तो x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 800 रुपए। ठीक है भाई, अब पूछा है कि दोनों की तो उनकी मासिक आय बता दें। तो ए की जो मासिक आय होगी वो कितनी है? 5x। तो 5 गुणा x की वैल्यू 800 बराबर आ गया 4000 और बी की जो मासिक आय है वो है 3x। तो 3 गुणा 800 बराबर आ गया 2400। तो ए की मासिक आय 4000 और बी की जो मासिक आय निकल के आई वो आ गई 2400 रुपए। तो ए और बी दोनों की मासिक आय निकाल ली। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए, बी और सी की आय 1:3:4 के अनुपात में। अब तक 2 की बात कर रहा था, अब 3 की बात हो गई भैया। अब देखते हैं 3 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ए, बी और सी की आय जो है उसका अनुपात है 1:3:4। ये भाई 4 और बढ़ा देते हैं यहां पे सी। 82 नंबर का क्वेश्चन। और क्या है कि यदि उनकी आय क्रमशः 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई आय का अनुपात कितना होगा? ये इनकम है 1:3:4। सॉरी, ये 5 पहले का ही लिखा हुआ, 1:3:4 हो गया। हमने मान लिया, सपोज कीजिए कि उनकी आय जो है वो 100 और यहां पर 3 से गुणा कर दिया तो 300 और ये 400 है। हमने ये मान लिया। अब उनकी जो आय थी वो 5%, 10% और 15% बढ़ाई गई। इसको मैं 5% इंक्रीज कर दूं, इसको मैं 10% इंक्रीज कर दूं और इसको मैं 15%
इंक्रीज कर दूं, मतलब प्लस कर दूं और बढ़ा दूं प्लस, ठीक है भाई। तो क्या होगा भाई, 100 का 5% होता है 5, तो ये जो 100 है वो कितनी हो जाएगी 105। 300 का 10% 30 होता है, तो 300 पहले से ही, तो ये कितने हो गए 330। और ये 400 का 15% होता है 60, तो ये हो जाएंगे 460। अब इन तीनों का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। और तीनों का रेशियो निकालेंगे तो इसमें 20 से तीनों में भाग जा रहा है, तो 20 से मैं इसमें भाग दूंगा, तो 20 से नहीं 5 से, 20 से इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला 5 से जा रहा है, तो 5 से देंगे तो 21 पंजे 105। 5 से इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 66 बार, और 5 से इसमें देंगे तो 92 बार। तो 21:66:92 इसका नया अनुपात प्राप्त हो गया कि 3 व्यक्तियों की जो आय थी वो 1:3:4 के अनुपात में थी, जिसे हमने 100, 300 और 400 मान लिया। इसको 5% बढ़ाया गया, तो भाई 100 का जो 5% होता है इसे कितना किया गया, प्लस का 5% किया गया, और इसे कितना किया गया प्लस 10% किया गया, और इसे कितना किया गया प्लस 15% किया गया। तो 100 का 5% हो गया 105%, 100 का 105% 105 होता है। 300 का 10% बढ़ाया तो मैंने 110% किया, तो 300 का 110% 330 होता है। और ये 400 का 15% बढ़ाया, तो मतलब पहले 100% था वो 115% कर दिया, तो 400 का 115% होता है 460। तो बढ़ा करके 105, 330 और 460 आया। 5 से मैंने सबको डिवाइड किया तो ये निकल के आ गया 21:66:92। इसी के साथ दोस्तों ये क्लास वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। और किसी भी दोस्त को अगर इन सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए अब तक, इनमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से उसकी मैं आपको वीडियो, PDF या जिस टाइप से आप चाहोगे उस टाइप से मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपका डाउट क्लियर हो। और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई एग्जाम किसी भी स्टेट में आ रहा हो या कैसे भी हो, तो आप मुझे इन्फॉर्म करते रहें। उस हिसाब से भी मैं उस सिलेबस के हिसाब से भी वीडियो आपको एक टारगेट बेस के हिसाब से बनाता रहूंगा। और साथ ही साथ आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरी कोशिश ये है कि ये जो मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा रहा हूं, ये जो क्लास बता रहा हूं मैथ्स की, वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को मिल सके, अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें, लाभ ले सकें, ताकि वो अच्छे से अच्छी अपनी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकें और अपनी सफलताएं हासिल कर सकें, ताकि सभी को जॉब मिले, सभी गवर्नमेंट जॉब से पहुंच जाए। बहुत अच्छी खुशी की बात है। और आप सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू भाई।